Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 9 Science Olympiads chapter 10 Gravity part 4. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से. कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स 1 and 2. इन फिगर 1 द मास ऑफ द बॉडी A in air is 0.2 kg. The mass of the water container with water in it is 0.5 kg. In figure 2, when A is completely immersed in water of the container B, the readings of the respective balances change as shown. हमें बतानी है वैल्यू x की. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट A जिसका वेट है 0.2 kg और जो हमारा वाटर है उसका वेट है हमारा 0.5 kg. जब हम ऑब्जेक्ट A को वाटर के अंदर डालते हैं तो इसका वेट हो जाता है हमारा 0.15 kg, यानी कि वाटर के अंदर डालने पर ऑब्जेक्ट A का वेट हमारा रिड्यूस होता है और जो हमारा रिडक्शन है वो है हमारा 0.05 kg का. तो 0.05 kg हमारा वेट रिड्यूस होता है. तो हमें जो वेट बताना है वो हमें वेट बताना है कंटेनर बी का. कंटेनर बी के अंदर अब है हमारा वाटर और वाटर के साथ साथ उसके अंदर है ऑब्जेक्ट ए. तो हमें वेट बताना है एक्स का. तो हमारे पास एक कंटेनर जिसका नाम है बी. तो ये है हमारा कंटेनर बी. इसका वेट था हमारा 0.5 kg. इसके अंदर है हमारा वाटर और हमने इसके अंदर डाला ऑब्जेक्ट ए. तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए. जो हमारा वाटर है वो इस पर बॉयंट फोर्स लगाएगा और जो ऑब्जेक्ट ए है इसका वेट हमारा हो जाता है 0.15 kg. और ये जो हमारी बॉयंट फोर्स है ये हमारी इक्वल होगी 0.05 kg के, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है इसका पहले वेट था 0.2 kg और जब हमने इसको पानी में डाला तो इसका वेट हो गया 0.15 kg, यानी कि 0.05 kg का वेट हमारा रिड्यूस हुआ है. और वो वेट हमारा इसीलिए रिड्यूस हुआ है क्योंकि वाटर ने उस पर एक फोर्स लगाई जो कि इक्वल थी 0.05 kg के. अब जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है ये भी वाटर पर एक फोर्स लगाएगा जो कि इक्वल होगी 0.05 के. और जो हमारा ऑब्जेक्ट का वेट है जो कि अब है 0.15, ये हमारा बैलेंस हो चुका है इस स्केल से. तो जो ऑब्जेक्ट ए का वेट है वो हमारा काउंट नहीं होगा कंटेनर बी के वेट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए का वेट हमारा पहले ही बैलेंस हो चुका है इस स्केल की हेल्प से. यहाँ पर जो हमारे वेट रखे हैं उन्होंने बैलेंस कर दिया ऑब्जेक्ट ए के वेट को और ऑब्जेक्ट ए ने एक फोर्स लगाया इस वाटर पर जो कि इक्वल है 0.05 के. तो जो हमारा वाटर कंटेनर है इसका टोटल वेट हमारा हो जाएगा 0.5 kg, जो कि हमारा इनिशियल वेट था, प्लस जो ऑब्जेक्ट ने वेट लगाया वो है हमारा 0.05. तो टोटल वेट हमारा हो जाएगा 0.55 kg. तो ये जो हमारी वैल्यू है x की वो होगी हमारी 0.55 kg. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए. इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम दोनों के वेट को मेज़र करें, यानी कि फर्स्ट केस में जो टोटल वेट था वो था हमारा 0.2 प्लस 0.5 यानी कि 0.7. और अगर हम सेकंड केस में वेट को मेज़र करें तो वो हमारा होगा 0.15 प्लस 0.55 और ये भी हमारा इक्वल होगा 0.7 के. यानी कि दोनों फिगर्स में जो टोटल वेट है वो हमारा सेम रहा जो कि था 0.7. तो जो हमारी x की वैल्यू है वो हम निकाल सकते थे 0.7 में से 0.15 को माइनस करके. अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17. सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड एंड एट द सरफेस ऑफ मार्स इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड. अ 60 kg पैसेंजर गोज फ्रॉम अर्थ टू मार्स इन ए स्पेसशिप मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. नेग्लेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई. विच पार्ट ऑफ द फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ द पैसेंजर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है एक ग्राफ और इस ग्राफ में हमारे पास 4 पार्ट हैं पी क्यू आर एस. पी क्यू आर एस हमारे दिखाते हैं पर्सन के वेट को विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ पर्सन के वेट में जो वेरिएशन है वो हमारे दिखाते हैं ये ग्राफ. जो हमारा पैसेंजर है उसका वेट है 60 kg
और अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है हमारा 10, मार्स का है हमारा 4। यानी कि जो पर्सन का वेट होगा अर्थ पर वो हमारा इक्वल होगा 60 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि है 10। तो अर्थ पर पर्सन का वेट होगा हमारा 600 न्यूटन। और जो हमारा मार्स है उस पर पर्सन का वेट होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारा होगा 240 न्यूटन। इसके अलावा हमें बताया गया है स्पेसशिप हमारी मूव करती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारी सेम है। तो अगर ये है हमारी अर्थ और यहाँ पर है हमारा मार्स, तो स्पेसशिप हमारी जाती है अर्थ से मार्स की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 केसेस हैं। सबसे पहले है कि जो हमारी स्पेसशिप है वो अर्थ से टेक ऑफ करेगी, तो वो है हमारा केस फर्स्ट। उसके बाद जो स्पेसशिप है वो हमारी स्पेस में ट्रैवल करेगी, जो कि है केस 2। उसके बाद जो स्पेसशिप है वो मार्स पर लैंड करेगी, तो वो है हमारा केस 3। तो जब हमारी स्पेसशिप टेक ऑफ करेगी तो उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी। हाइट इंक्रीज़ होने के साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा डिक्रीज़ होगा और जो पर्सन का वेट है वो हमारा रिड्यूस होगा। तो अर्थ से टेक ऑफ करने के बाद पर्सन का वेट रिड्यूस होगा। उसके बाद है सेकंड केस। सेकंड केस में स्पेसशिप हमारी ट्रैवल करती है स्पेस में और जो उसकी वेलोसिटी है वो है हमारी कांस्टेंट, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन होगा हमारा ज़ीरो केस 2 में। और जो पर्सन का वेट है वो हमारा होगा ज़ीरो। तो स्पेस में पर्सन का वेट होगा ज़ीरो। उसके बाद जो पर्सन है वो लैंड करेगा मार्स पर। मार्स पर लैंड करते टाइम उसका वेट हमारा इंक्रीज़ होगा। तो पहले पर्सन का वेट रिड्यूस होगा, फिर वो होगा ज़ीरो, उसके बाद वो इंक्रीज़ होगा। तो पर्सन का वेट हमारा स्टार्ट हुआ 600 न्यूटन से जो कि था अर्थ पर, वो हमारा हुआ रिड्यूस और पहुंचा ज़ीरो पर। ज़ीरो को दिखाता है हमारा आर, तो वेट हुआ हमारा ज़ीरो। उसके बाद वो हमारा इंक्रीज़ हुआ और पर्सन का वेट हो गया 240। तो जो हमारा करेक्ट पार्ट है इस ग्राफ का वो है हमारा आर। आर के अंदर सबसे पहले वेट था 600, उसके बाद हुआ ज़ीरो और उसके बाद हुआ 240। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। हमारे पास है एक टैंक जिसकी हाइट है 2 मीटर और उसके अंदर हाफ फील्ड है हमारा वाटर और हाफ फील्ड है हमारा ऑयल। हाफ का मतलब जो वाटर की हाइट है वो है हमारी 1 मीटर और ऑयल की हाइट है हमारी 1 मीटर। ऑयल की डेंसिटी हमें दी गई है 0.60 जी पर सीसी। सीसी का मतलब होता है हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑयल की डेंसिटी है हमारी 0.60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें बताना है जो टोटल प्रेशर होगा टैंक के बॉटम पर वो कितना होगा। तो जो हमारे लिक्विड होते हैं वो किसी कंटेनर पर जो प्रेशर लगाते हैं वो हमारा डिपेंड करता है कंटेनर की हाइट पर या वाटर की हाइट पर। वो हमारा डिपेंड नहीं करता कंटेनर की शेप पर या उसके एरिया पर। तो जितनी ज़्यादा वाटर की हाइट या डेप्थ होगी उतना ज़्यादा वाटर प्रेशर लगाएगा बॉटम पर। तो सबसे पहले हम इन दोनों लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको कन्वर्ट करते हैं एसआई यूनिट में, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब में। तो हमें दिया गया है 1 ग्राम। 1 ग्राम हमारा इक्वल होता है 1/1000 केजी के। और हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब जो कि इक्वल होता है 1/10⁶ मीटर क्यूब में। तो सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं वाटर की डेंसिटी को। वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम हमारा इक्वल है 1/1000 के अपॉन जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब है वो हमारा इक्वल है 1/10⁶ मीटर क्यूब के। इसको आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 10⁶/1000 और इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हमारी डेंसिटी है वाटर की। इसी तरह जो हमारी डेंसिटी है ऑयल की डेंसिटी है हमारी 600 केजी पर मीटर क्यूब।
तो जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है वो है हमारा P इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो जो हमारा लिक्विड का प्रेशर है वो हमारा होगा, हाइट हमारी वाटर के केस में है 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय जो हमारी डेंसिटी है वाटर की वो है हमारी 1000 और जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है हमारा 10। तो वाटर जो प्रेशर लगाएगा वो है हमारा 10,000। तो वाटर का प्रेशर है हमारा 10,000। इसी तरह हम निकालते हैं ऑयल का प्रेशर। तो जो हमारा ऑयल का प्रेशर है वो इक्वल होगा हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट है हमारी 1 मीटर, डेंसिटी है हमारी 600 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारा 10। तो ऑयल का प्रेशर होगा हमारा 6000। तो दोनों को हमको करना है ऐड। तो जो हमारा टोटल प्रेशर है वो हमारा होगा 10,000 प्लस 6,000, ये हमारा इक्वल होगा 16,000 की। 16,000 को हम लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो कि फ्लोट करता है वाटर पर और उस ऑब्जेक्ट का 1/4 हिस्सा हमारा वाटर के ऊपर है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी 1/4 वॉल्यूम हमारी वाटर के ऊपर है और 3/4 वॉल्यूम हमारी वाटर के अंदर है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा फ्लोट करता है अल्कोहल पर और जो उसका 1/10 हिस्सा है वो हमारा अल्कोहल के ऊपर है और 9/10 हिस्सा हमारा अल्कोहल के अंदर है। हमें बतानी है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले निकालते हैं बोयंट फोर्स वाटर के केस में। तो फोर्स हमारी इक्वल होगी जो हमारा वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसकी वॉल्यूम। तो वाटर जो हमारा डिस्प्लेस होगा वो होगा हमारा 3/4 वॉल्यूम, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी 3/4 वॉल्यूम हमारी वाटर के अंदर है। तो जो हमारा वाटर डिस्प्लेस होगा वो है हमारा 3/4 वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वाटर की डेंसिटी को हम मान लेते हैं dW मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको हम मान लेते हैं g। तो ये है हमारी वॉल्यूम और ये है हमारी डेंसिटी। वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा मास और मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट का वेट यानी कि बोयंट फोर्स। तो ये है हमारा फॉर्मूला। इसके बाद सोल्व करते हैं अल्कोहल का केस। उसके अंदर जो फोर्स है वो इक्वल होगी 9/10 वॉल्यूम, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का हिस्सा है वो हमारा 9/10 है अल्कोहल के अंदर। तो जो अल्कोहल डिस्प्लेस होगी वो है हमारी 9/10V मल्टीप्लाई बाय अल्कोहल की डेंसिटी है हमारी dA मल्टीप्लाई बाय g। तो ये है हमारी बोयंट फोर्स अल्कोहल के केस में। हमें निकालनी है अल्कोहल की रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हमारी होती है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऊपर हमें लिखनी है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, नीचे लिखनी है डेंसिटी ऑफ वाटर। इससे हमें मिलेगी रिलेटिव डेंसिटी। तो अल्कोहल की जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वो हमारी होगी dA अपॉन dW। तो जो हमारी dA की वैल्यू है वो है हमारी F मल्टीप्लाई बाय 1/G मल्टीप्लाई बाय 10/9V। ये है हमारी वैल्यू dA की अपॉन जो dW की वैल्यू है वो है हमारी F मल्टीप्लाई बाय 1/G मल्टीप्लाई बाय 4/3V। तो F से F हमारा कैंसिल होगा, 1/G से 1/G हमारा कैंसिल होगा। हमें जो मिलेगा वो है हमारा 10/9V मल्टीप्लाई बाय 3V/4। V से V हमारा कैंसिल होगा और 10 हमारा कैंसिल होगा 2 पर, हमें मिलेगा 5। 4 हमारा कैंसिल होगा 2 पर, हमें मिलेगा 2 और 3 कैंसिल होगा 3 पर, हमें मिलेगा 1 और 9 से कैंसिल कर हमें मिलेगा 3। तो जो हमारी वैल्यू है वो है हमारी 5/6, जिसको हम लिख सकते हैं 0.84।
तो 5/6 हमारा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 0.84 के। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पर है 10 kg मास और दूसरे पॉइंट पर है 20 kg मास। और जो हमारा 10 kg मास है उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0 और जो हमारा 20 kg मास है उसके कोऑर्डिनेट्स है 5 0। हमें बताना है हमें थर्ड पॉइंट कहाँ पर रखना चाहिए जिसका मास है हमारा 30 kg, ताकि जो नेट फोर्स लगे इस पॉइंट पर वो हमारा ज़ीरो हो। तो ये है हमारा ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर जो हमारा 10 kg पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पर, ये है हमारा 10 kg पॉइंट, और जो हमारा 20 kg पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पर। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा 5 यूनिट्स का। हमें जो ऑब्जेक्ट है वो इनके बीच में रखना है और वो ऑब्जेक्ट हमें इस तरह रखना है कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स हो वो हमारी ज़ीरो हो। तो ऑब्जेक्ट का पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने रखा है 30 kg पॉइंट। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x, और ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा 5 - x। तो सबसे पहले निकालते हैं 10 kg पॉइंट 30 kg पॉइंट पर कितना फोर्स लगाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा होता है g × m1 m2/r²। g है हमारा कांस्टेंट तो इसको लिखते हैं g × m1 है हमारा 10, m2 है हमारा 30/r²। जो इनका डिस्टेंस है वो है हमारा x, तो r² हो गया हमारा x²। तो जो हमारी फोर्स है वो हमारी इक्वल होगी 300 g/x²। इसके बाद हम निकालते हैं 20 kg पॉइंट 30 kg पॉइंट पर कितना फोर्स लगाएगा। तो जो हमारी फोर्स है वो हमारी इक्वल होगी g × m1। m1 है हमारा 20 और जो m2 है वो है हमारा 30/r²। r है हमारा 5 - x और इसका हमें करना है स्क्वायर। तो जो हमारी फोर्स है जो 20 kg पॉइंट लगाएगा 30 kg पॉइंट पर वो है हमारी 600 g/5 - x²। तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है 30 kg पॉइंट पर नेट फोर्स है हमारा ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब ये जो दोनों हमारे फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं यानी कि इक्वल हैं। इसीलिए जो 30 kg पॉइंट पर नेट फोर्स है वो हमारा ज़ीरो है। तो जो हमारा ये फोर्स है और जो हमारा ये फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो 5 - x का होल स्क्वायर इसको हम लेकर आएंगे लेफ़्ट साइड में, और 300 g को हम लेकर आएंगे राइट साइड में। हमें मिलेगा 5 - x का होल स्क्वायर x² इज इक्वल टू 600 g/300 g। ये हमारा इक्वल होगा 5 - x का होल स्क्वायर x² इज इक्वल टू 2। इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 5 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x²। इसके बाद इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा 25 + x² - 10x इज इक्वल टू 2x²। तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो हमारी होगी x² + 10x - 25 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी इक्वेशन है वो है हमारी x² + 10x - 25 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पर जो हमारी x की वैल्यू है वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी 2.05 के, जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ये जो हमारी वैल्यू है ये है हमारी x की, और x हमने मेज़र किया था 0.10 kg से। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एट 2.05 मीटर फ्रॉम 10 kg मास। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।